सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे बांगर, मऊ, बिजनौर, एटा और इंदौर की बड़ी खबरों को। तो चलिए विस्तार से जानते हैं सभी खबरों को इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। बांगर मऊ की तहसील सभागार में शुक्रवार को 2 वर्षीय कार्यकाल लेखपाल संघ का चुनाव प्रभारी अनिरुद्ध कुशवाहा और नवीन तिवारी की देखरेख में निर्विरोध संपन्न कराया गया, जिसमें सभी लेखपालों ने सर्वसम्मति से वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदलाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अमित पाल, मंत्री विनोद कुमार साहू, उप मंत्री राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष अब्दुल सफी और लेखा परीक्षक पद पर अमर सिंह को निर्विरोध चुना गया। इसके बाद लेखपालों द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। चुनाव प्रभारी अनिरुद्ध कुशवाहा और नवीन तिवारी द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बांगर मऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार पर हुए हमले से सभी पत्रकारों में आक्रोश फैला हुआ है। इसी क्रम में आज बिजनौर के पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित बिजनौर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और पत्रकारों के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। वहीं ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्रकारों के हित के लिए कानून बनाए जाने की अपील की गई है। आज ये कप्तान साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ये कल जो मुरादाबाद में पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ है सपा के कार्यकर्ता द्वारा, उसी के लिए हमने ज्ञापन दिया है। हमने उनसे मुख्यमंत्री से अपील लगाई है कि हम पे जो है आए दिन पत्रकारों पे हमले होते हैं, पत्रकारों पे मुकदमे होते हैं, उनके विषय में कानून बनाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। हमारी योगी सरकार कहती है कि पत्रकारों के लिए हमने कानून बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो दूसरी सरकार के कार्यकर्ता, सपा सरकार अभी आई भी नहीं है, सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उसमें मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिनने हमला किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद एटा से है, जहां आए दिन तस्करी को ले जाए जाने वाली अवैध शराब को बरामद कर सुर्खियों में आई कोतवाली देहात के प्रभारी की खुशियों का अचानक ग्रहण लग गया। जिले के डीएम व पुलिस कप्तान ने जब अचानक कोतवाली देहात पहुंचकर अभिलेखों की जांच पड़ताल की तो पाया कि बरामद अवैध शराब की 1400 पेटियां गायब हैं। जहां मामले में कोतवाल और हेड मोहर्रिर से जवाब मांगा गया, जिस पर कोई जवाब न देने के कारण दोनों के विरुद्ध धारा 409 के तहत मुकदमा कोतवाली देहात पर दर्ज करा दिया गया है। वहीं तत्काल प्रभाव से दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बता दें, मामले की जांच अलीगढ़ में तैनात सीओ विकास कुमार को सौंप दी गई है। कल दोपहर में मैं और कप्तान साहब हैं, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन, हमने रैंडम एक थाना चुना कोतवाली देहात में हम गए और वहाँ पर हमने कुछ इंस्पेक्शन किया तो हमने देखा कि शस्त्र जो जमा है वो कम है, जो फिगर हमें भेजी गई थी उसके सापेक्ष। तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी ली तो पता चला कि कुछ शराब की जो पेटियाँ हैं जो पकड़ी गई थी वो भी कम है। क्या कार्रवाई की गई है डीएम साहब? इसमें क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हाँ, इसमें एक एफआईआर लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है जी। सीओ है अलीगढ़ में श्री विकास कुमार, उनके द्वारा, और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और आईजी साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब उनके द्वारा की जा रही है। मैम, कितनी शराब कम मिली थी? कितनी पेटियां कम? करीब 1400 से थोड़ा सा ज़्यादा शराब की पेटियां। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाज़ा 30 लाख के आसपास। मैम, क्या और भी जगह खानों पर भी इसकी की छानबीन चल रही है कि कितना स्टॉक था, कितना है या कितना नहीं है? ये जो मेरा और कप्तान साहब का जो जॉइंट हमने ये जो कार्रवाई की है उसका मैसेज यही है कि आगे सभी थानों पर सभी लोग जो हैं ठीक तरीके से काम करें, होशियार हो जाएं और इस तरह की जो अनियमितता है वो ना मिले। क्या कहेंगे, जिले में एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया इस तरीके से कार्रवाई से? दोनों के द्वारा यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब इलेक्शन सिर पे है और हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। एक खुलासा हुआ है कि शराब का जो एक खेप है जो पकड़ी गई, जो मिलान नहीं जिसका कहना था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की संज्ञान में आया, बताइए जरा प्रेस। थाना कोतवाली देहात एटा का जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा एडीएम एफआर और एडिशनल क्राइम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। वहाँ जो बरामदशुदा पुराने शराब के कार्टून हैं उनके बारे में जब जांच की गई तो एसएसआई कोतवाली देहात कुल मिला के 1400 से अधिक शराब की पेटियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके।
इंस्पेक्टर कोतवाली देहात और हेड मुहर्रिर जो मालखाना इंचार्ज थे वो उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन पूरे अभिलेखों के मिलान से और जो संभावित स्थान वहाँ की तलाशी के बाद 1400 से अधिक शराब की पेटियों का जब सत्यापन नहीं हो पाया तो इनको एक अवसर दिया गया कि ये दोनों लोग हेड मुहर्रिर और थाना प्रभारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, लेकिन चूँकि ये अपना पक्ष रखने के लिए रात में फिर से उपस्थित नहीं थे तो फिर इनको दोषी पाते हुए प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ 409 IPC का और करप्शन एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली देहात पे इंस्पेक्टर प्रभारी कोतवाली देहात के खिलाफ और हेड मुहर्रिर जो मालखाना इंचार्ज हैं दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया और इसकी विवेचना एक सहायक पुलिस अधीक्षक विकास कुमार अलीगढ़ जनपद के उनको सुपुर्द की गई है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों को थाना प्रभारी और हेड मुहर्रिर को दोषी पाते हुए इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ संस्थित कर दी गई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर जन्मस्थली पर आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिरकत की। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों ने यहां लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हमारे घर में जैसे चित्र होंगे वैसा ही हमारा और हमारे बच्चों का चरित्र बनेगा, इसलिए देश के महापुरुषों के चित्र अपने घरों में जरूर लगाएं। आज की पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं कि देश की आज़ादी किसने दिलाई और ये कैसे मिली। ये बात आज़ादी के 75 वर्ष पर 3 दिवसीय अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री और स्थानीय विधायक उषा ठाकुर ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें शहीदों और महापुरुषों के चित्र लगाए गए, जिसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के चित्र मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष है। वर्तमान पीढ़ी अतीत के संघर्ष, उनके त्याग, बलिदान, तपस्या को समझ सके और वर्तमान में उसकी भूमिका क्या हो वो तय कर सके, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन है। मध्य प्रदेश में कहाँ इसका आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन अम्बेडकर स्मारक पर और शौर्य स्मारक पर भोपाल में। मतलब मध्य प्रदेश में 2 ही जगह आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शौर्य स्मारक पर इसका शुभारंभ किया और संस्कृति विभाग के नाते ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। अम्बेडकर स्मारक पर से मैंने प्रारंभ किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। महू कैंट बोर्ड द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लगातार अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। शुक्रवार को महू कैंट बोर्ड द्वारा शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 8 गाड़ियां चलाई गई, जिसका शुभारंभ छावनी परिषद सीईओ मनीषा जाट, छावनी अधिकारी सतीश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, अनिल भाटी, एसएच कोलोया द्वारा किया गया। कचरा गाड़ियां शहर के मुख्य मार्गों के घर घर से कचरा एकत्रित कर रही हैं, लेकिन सकरी गली में 4 पहिया वाहन नहीं जा पाने से कचरा नहीं एकत्रित कर पा रही थी। इसके लिए कैंट बोर्ड ने अब इन सकरी गलियों से भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो सके, इसके लिए हाथ गाड़ी तैयार की है। इसके पहले चरण में 16 हाथ गाड़ियां तैयार की गई हैं। इन सभी गाड़ियों पर 2 डिब्बे रखे गए हैं। हर गाड़ी पर 2 कर्मी रहेंगे। ये कर्मी घर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करेंगे। जो छोटी गाड़ी आपने बनाई है किस तरीके की यूज में आएगी? स्वच्छ भारत अभियान में छावनी परिषद जो है निरंतर डोर टू डोर कलेक्शन में लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं बैकलाइन में, छोटी गलियां, सकरी गलियां, जहां पर हमारी बड़ी जो कचरा संग्रहण गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। वहाँ के लिए स्पेशली हमने ये छोटी हाथों से ड्राइव होने वाली गाड़ियाँ डिज़ाइन करवाई है, ताकि घर घर से कचरा जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं हर घर तक ये गाड़ी पहुँच सके। इसमें हमने 2 तरह के डस्टबिन्स अवेलेबल करवाए हैं, ग्रीन और ब्लू, और ये हम लोग कंपलसरी कर रहे हैं कि घरों से कचरा जो है सेग्रीगेटेड गीला और सूखा कचरा ही अलग अलग करके इनमें लोग दे सकें। शुरुआत में हम समझाइश के द्वारा लोगों को बताएंगे और फिर थोड़े टाइम बाद जो है स्ट्रिक्टली हम लोग जो है इसका कंप्लायंस। ये हर वार्ड में जाएगी?
बिल्कुल, शुरुआत में हमने 8 वार्ड के लिए 16 इस तरह की गाड़ियाँ डिज़ाइन करवाई हैं जो जाएंगी, और फिर अगर ज़रूरत लगती है तो इनकी संख्या हम जल्दी ही बढ़ा देंगे। दिन भर चलेगी, इनका टाइम है? जो टाइम हमारे गार्बेज कलेक्शन का है उस टाइम शेड्यूल में ही ये जाएंगी। और कोई नहीं डालता है गीला कचरा ऐसा अलग अलग करके तो इनके फाइन? बिल्कुल, शुरुआत में इनको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप 2-3 बार तो समझाइश दें लोगों को, उनको बताएं कि डालें, उस वजह से आप कचरा लेने से शुरुआत में मना न करें, लेकिन कुछ समय देने के बाद फिर आप क्लियर कर दें कि अगर वो कचरा उसके बाद भी इकट्ठा डालते हैं तो फिर हम लोग फ़ाइन जो है चार्जेस बोर्ड के फिक्स वो उनके ऊपर लगाएंगे। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।